ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में पाठ 17 बाज और सांप की कहानी पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इस कहानी के अंदर जो है वो ये बताया गया कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। आशावादी मतलब कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से तो हम घबराते ही नहीं है, परंतु जब कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो उनसे भी हमें घबराना नहीं चाहिए। तो बाज और सांप के माध्यम से जो इसका कहानी के राइटर है निर्मल वर्मा, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा आशावादी दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनकी कहानियां, इनकी जो लेखक वगारी है वो सारी में यही बताते हैं कि हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और परिस्थितियां अगर विपरीत हो तो भी हमें हंस करके उसका सामना करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इनकी कि ये कहते हैं कि जो बैठे रहते हैं, जो सिर्फ सोचते रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं, वो कभी भी जीत को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाज और सांप के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, और जीवन में आगे बढ़ने के बाद में लोग हमें याद करते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो शहीद हो गए है ना, बलिदान दे दिया, तो आज भी हम उनको किसी ना किसी माध्यम से जो है याद करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये कहानी बताई गई है। तो देखो, बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। ये प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति अपना कार्य अपने समय से करती रहती है, पर प्रकृति को भी अगर कोई छेड़ दे तो प्रकृति फिर अपना विकराल रूप दिखा देती है। तो समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा, एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अंधेरी घाटियों के बीच में से एक नदी बहती थी और अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। तो प्रकृति भी क्या करती है, प्रकृति को आप कुछ भी दो वो अपने अंदर मिला लेती है। प्रकृति बड़ी, कहते हैं प्रकृति बहुत सरल स्वभाव की होती है ना। हम कुछ भी उसको अच्छा बुरा जैसा भी हम देते रहते हैं वो मिला लेती है, परंतु जब अति हो जाती है प्रकृति के लिए तो वो भी अपना विकराल रूप दिखा देती है। यहाँ पर ये बताया गया कि जब समुद्र और नदी आपस में जब इनका मिलाप होता है तो वो जो लहरें होती हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे दूध के, मानो दूध जैसे सफेद दिखाई दे रहा हो, उसके झाग ऐसे दिखाई देते थे। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो यहाँ पर जो कवि है निर्मल वर्मा, उनके द्वारा ये दो बातें कही जा रही है कि जो व्यक्ति अपने भाग्य को बस एक सीमित दायरे में रख लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके जीवन में अगर दो समय उसको खाना मिल रहा है तो वो संतुष्ट है कि हाँ मुझे तो भोजन मिल रहा है, बस ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, किसी परिस्थिति का जो है वो सामना नहीं करना चाहता है। परंतु यह जो है यहाँ पर गलत चीज होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ, लथपथ मतलब भरा हुआ, एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। बाज, आप सभी को पता है कि बाज जो होता है उसकी जो नुकीले उसके होते हैं वो पकड़ने में बड़ा माहिर होता है। तो वो कभी घबराता नहीं है, डरता नहीं है। तो उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। अधमरा सा, अधमरा मतलब घायल अवस्था में था वो। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। तो सांप भी डर गया। सांप को तो बस ये डर लगा कि मुझे जो ये सुखपूर्वक जिंदगी मिल रही है इसके बीच में कोई आ गया है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया, यह पता लगा लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि
अगर कोई हमसे भी कमजोर व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो हमें डरना नहीं है, परंतु इनके सामने अगर कोई बहादुर, कोई वीर व्यक्ति आ जाए तो ये डर भी जाते हैं। तो सांप की भी कहानी वही थी। बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा है, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? अब सांप तो अपने अंदर ही घमंडित हो रहा था। उसको तो लग रहा था कि ये तो अधमरा है, घायल अवस्था में, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो वो कहता है, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी हाँ भरी, एक लंबी सी सांस ली। ऐसा दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब बाज को लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, परंतु फिर भी उसका जो आशावादी दृष्टिकोण है वो खत्म नहीं हो रहा। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर को उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, वो अपने जीवन से प्रसन्न है, आशावादी दृष्टिकोण रखता है, इसलिए उसको कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? ये वो यहाँ पर दो बात हो गई, फिर से लेखक के द्वारा। ये वो लोग करते हैं जिन लोगों से कुछ काम नहीं होता है। जो लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते तो वो हर चीज में कमी निकालते हैं और कहते हैं उसका मुझे क्या करना है, क्योंकि वो स्वयं आगे नहीं बढ़ना चाहते। मतलब यहाँ पर नेगेटिव थिंक, नकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो दिखाई देता है। तो आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ ना भाई? तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। उसे लगा कि बाज जो है वो तो मूर्ख है और मैं जो हूँ मैं तो विद्वान हूँ। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। अब वो देख रहा था कि चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा है था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, क्योंकि वो तो कभी हवा लगता ही नहीं था और वो भी बाहर नहीं जाता था, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी, दयालुता की जो है चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, मरते मरते भी वह यह सोच रहा है कि शायद मैं एक बार और उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख, दयापूर्वक चीख सुन करके सांप कुछ सिट पिटा सा गया। उसे लगा कि ऐसा क्या है, ऐसा आकाश में क्या है जो इतनी मतलब इच्छा कर रहा है, मरणासन स्थिति पे फिर भी उड़ना चाहता है। तो उसकी भी जो है आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब जब सामने से कोई आशावादी बन रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, तो फिर हम भी तो कोशिश कर सकते हैं ना, उसमें क्या हर्ज होती है। तो बाज में इस बात को सुनकर के एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से, जितना उत्साह उसमें पहले था उससे दूना उत्साह जो है उसने अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में वह कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर से उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। जो नदी और समुद्र का मिलाप होता है तो वो जल ऐसे लगता है जैसे कोई दूध के जैसे सफेद फेन से ढक दिया, और अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी है, वो भी दुखी है और वो भी उसको अपने साथ में लेकर के चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू आ रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा फैला हुआ जो समुद्र था उसके बाज आंखों से ओझल हो गया, कहीं दूर चला गया। अब चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि ऐसा भी होता है कि मरणासन स्थिति में होते होते भी वह उड़ने की, एक बार अपने पंख फैलाने और उड़ने की कोशिश कर रहा है। आकाश की इस असीम शून्यता में ऐसा क्या है
ऐसा क्या आकर्षण छिपाया है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन जो है वो अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। अब उसके अंदर क्या हुआ? अब उसके अंदर ये भाव जग गया कि आखिर ऐसा क्या है जो कि सांप इतना ज्यादा मतलब कोशिश कर रहा है अपने आप को। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। अब उसके अंदर भी एक कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी आशाएं जो है वो जग चुकी थी। चाहे कुछ देर के लिए हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं, जिसके लिए बाज जो है वो इतना तड़प रहा था, इतना परेशान हो रहा था। अब उसको भी ये बात लगने लगी। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। सांप ज्यादा लंबा नहीं उड़ सकता। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया। ऐसा लगा मानो कि कोई बिजली जो चमकती है तो वो उसकी एक लाइन जो है वो वहां पर आ गई। ऐसा सांप का शरीर जो हुआ। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। यहाँ पर भी दो बातें आ रही है कवि के द्वारा कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने आप को एक सीमित दायरे में रखना चाहता है, तो वो कैसे कुछ आगे कर पाएगा। तो ऐसा ही कुछ सांप के साथ में हुआ। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। अब उसे लगा कि उड़ने का क्या यह आनंद है, भर पाया मैं तो जहां पे लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते वहां पर यही बात होती है। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। यहाँ पर डींगे हाँकना मुहावरा है कि कितनी फिजूल की बातें करते हैं, व्यर्थ में ही अपनी बढ़ाई करते हैं। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, कभी अपने आप को आशावादी बनाना ही नहीं चाहते, हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, तो उनके साथ में यही होता है। फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरों में कमियां निकालने लग जाते हैं, जिस प्रकार से सांप में जो है वो बाज ने कमियां निकालनी शुरू कर दी थी। और वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसकी बातों में आकर के मैं आकाश में कूदा था, ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। तो ये होती है डरपोक व्यक्तियों की कहानी, जो डरते हैं, जो आगे से सामना नहीं कर पाते हैं। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की जो है हो गई है कि मैं अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। खोखल माने जो अपना इलाका, अपना घर जोड़ता है ना, उसके लिए कहा गया। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। दिल कांप कांपना मतलब डर सा जाता है, प्राणों को खतरे में डालना। यहाँ पर भी मुहावरों का प्रयोग हुआ है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो वो ये वही व्यक्ति करते हैं, ये वही लोग करते हैं जो आगे अपने जीवन में बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल जो है वो झिलमिला रहा था। ऐसे लग रहा था कि प्रकृति भी जो है वो उसके वियोग में गीत गा रही है। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। तो किसी की अगर कोई बलिदान देता है तो वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है। तो हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो जिस प्रकार से बाज ने भी अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए फिर भी एक बार इच्छा की कि मैं वापस से आकाश में उड़ूं, एक बार फिर उड़ सकूं, उसी प्रकार से जो हमारे देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनके बारे में बताया गया।
कि यह गीत जो है उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से समान सामना करे। तो यहाँ पर होती है कि प्राणों की बाजी लगाना ये भी मुहावरा है, प्राणों को हथेली पर रखना ये भी मुहावरा है। और देखो, ओ निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो देखा कि जिस प्रकार से हम लोग जो है हमारे देश के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके लिए आज भी हम उनको याद करते हैं, उनके लिए जो है गीत बनाए गए हैं, उनको गीत गा करके गाने सुना करके जो है वो याद किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो अपने देश के लिए जो अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ में बलिदान दे देता है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं, जो मरनासन होते हैं, मरने वाली स्थिति में होते हैं, पता होता है कि अब ईश्वर के पास जाना है, मृत्यु को प्राप्त होना है, परंतु फिर भी वो लोग क्या है, एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, मृत्यु से वे नहीं डरते हैं। तो निर्मल वर्मा के द्वारा सांप और बाज जो कहानी है वो हमें यह मार्गदर्शित करती है कि हमें हमारे जीवन में कभी कभी भी किसी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। परिस्थितियां आती रहती हैं और जाती रहती है, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि हम कैसे याद कर सकते हैं कि ओ निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। तो जिसके अंदर आशा का दृष्टिकोण है वो हमेशा आगे रहता है और जो नकारात्मकता को अपनाता है वो हमेशा पीछे रहता है। तो निर्मल वर्मा के द्वारा ये जो रचित कहानी थी हमें एक, हम कह सकते हैं कि मोटिवेट कर रही है हमें, है ना, मोटिवेशन दे रही है कि हमें हमारे जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो आप लोगों को भी अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ना है जिस प्रकार से बाज बाज जैसे मरते हुए भी नहीं घबरा रहा था और एक बार फिर उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह आकाश में उड़े। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।